भागे हुए लोग थे, ये छुड़ा सकते हैं, ये इस पर जरूर पुलिस ध्यान दे रही होगी। ठीक है, बने दिन लौटेंगे आपको। अविनाश का रुख कर रहे हैं। अविनाश, लखनऊ से कैसे इस पर नजर रखी जा रही थी, क्योंकि एक एक पल की जानकारी मुख्यमंत्री को दी जा रही थी कि क्या कैसे चल रहा है। देखिए, ये जो पूरा मामला था अंजीत, इसको इस तरीके से समझिए कि ये शासन और सत्ता को एक खुली चुनौती थी, क्योंकि जिस अंदाज में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, कहीं ना कहीं सरकार के इकबाल पर वो सवालिया निशान था। और आपको याद होगा कि जब इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उस वक्त यूपी विधानसभा का सत्र चल रहा था, तब सरकार पर तमाम सवालों के बौछार किए गए। और उस वक्त योगी आदित्यनाथ सदन के अंदर मौजूद थे, अखिलेश यादव मौजूद थे, और तब योगी आदित्यनाथ को सदन के अंदर यह कहना पड़ा कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो जाहिर तौर पर ये जो पूरा मामला रहा, या जो पूरा वाकया रहा, कहीं ना कहीं इसको बहुत नजदीक से सरकार मॉनिटर कर रही थी। और आपको याद होगा कि जैसे ही जब कार्रवाई शुरू हुई, तो इसमें सबसे पहला जो इनकाउंटर हुआ था इसी प्रयागराज में हुआ था। और चूंकि हालांकि उस वक्त भी उस एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए गए, लेकिन चूंकि जो सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका था पहले भी, और लगातार जो इस केस से जुड़े तमाम तथ्य सामने आए, उसके बाद उन लोगों ने सवाल उठाने बंद कर दिए। तो जाहिर तौर पर देखिए, इस पूरे मामले को लेकर डीजीपी मुख्यालय और एसटीएफ ऑफिस की तरफ से चूंकि बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग की जा रही थी, और बहुत ही गोपनीय तरीके से पूरे मामले की जांच भी की जा रही थी। क्योंकि देखिए, लगातार जो शूटर्स थे, जो आरोपी थे, उनके लोकेशन बदलने की बात कही जा रही थी। कभी ये बात सामने आ रही थी कि जो शूटर्स हैं वो बंगाल गए, कभी ये बात सामने आई कि वो सीमा पार करके नेपाल चले गए। हाल फिलहाल चूंकि ये जब खबर आई कि अतीक अहमद की बहनोई अखलाक ने मेरठ में इन शूटरों को छिपाने में उनकी मदद की थी, उसको गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में छिपे होने की खबर आई, चूंकि 2 दिन पहले यूपी एसटीएफ की टीम दिल्ली के संगम विहार इलाके पहुंची थी, और वहां पर भी ताबड़तोड़ छापेमारी की गई थी, क्योंकि ऐसी खबर आई कि शाइस्ता समेत इस केस के जो दूसरे आरोपी हैं वहां पर छिपे हो सकते हैं। तो शूटर्स जो थे लगातार लोकेशन चेंज कर रहे थे। बिल्कुल, और वहां से भी 3 लोगों को हिरासत में लिया गया था, दिल्ली के संगम विहार से भी। बड़ी बात यह है कि नए डीजीपी ने चार्ज संभाला, उसके बाद ये पूरी कार्रवाई आगे बढ़ लौटेंगे। आपका सुशांत भी लगातार प्रयागराज से बने। सुशांत, क्या ये माना जाए अतीक के साम्राज्य पर अब तक ये सबसे बड़ी चोट है? असद एनकाउंटर में मारा गया और उमेश पाल मर्डर केस में वो सीधे शामिल था। देखिए, अतीक का जो काला साम्राज्य था, उसमें उमेश पाल हत्याकांड एक ऐसी कड़ी बन गई जो उसके ताबूत में आखिरी कील साबित हो रही है। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, सबसे पहले हत्याकांड की शुरुआत ही होती है। यही वो दुकान है इलेक्ट्रिशियंस का, जहां पर गुलाम जो है फ़ोन पर बात करता है और बाहर निकलता है और ताबड़तोड़ गोलियां चलाता है। और यहीं पर पहला